चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों का चुनाव है, 250 रुपए का दांव है। मुख्यमंत्री का चुनावी कार्यक्रम देखेंगे तो 50% से ज्यादा कार्यक्रम महिलाओं को फोकस करके किया गया। आज मामा शिवराज ने प्रदेश भर की बहनों को 250 रुपए का आशीर्वाद कैश ट्रांसफर कर दिया। मध्य प्रदेश में महिला वोटर जमकर वोट डालती हैं और हर सीट पर जीत हार का गणित महिला वोटर्स ही डिसाइड करती हैं। 42 ऐसे जिले हैं जहां पर महिला वोटर्स पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं। शिवराज और कमलनाथ में महिलाओं का वोट हथियाने का कंपटीशन चल रहा है। ये बात और है कि इस मामले में शिवराज कमलनाथ पर भारी पड़ गए। उन्होंने लाडली बहना योजना का रिकॉर्ड तोड़ प्रचार कर दिया। वो मामा की इमेज कैरी करते हैं और मामा ऐसा रिश्ता जो सीधे बहन से जुड़ जाता है। क्या इस बार भी शिवराज के सिंहासन की रक्षा करने बहनें आएंगी? हम आपको इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा कैलकुलेशन समझा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब की बार महिलाएं बनाएंगी सरकार। आधी आबादी लाएगी राज, फिर सीएम बनेंगे शिवराज। मामा शिवराज या दादा कमलनाथ, एमपी की महिलाएं किसके साथ? ये राखी बंधन ऐसा जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। शिवराज सिंह चौहान का यही अंदाज उन्हें पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बिठाकर रखा है। 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनने वाले शिवराज कमलनाथ के 15 महीनों के शासन को छोड़ दें तो लगातार सत्ता में अब 5वीं बार सीएम बनने की लड़ाई है और इस लड़ाई की गेम चेंजर साबित होंगी महिलाएं। मध्य प्रदेश में उसी पार्टी की चुनावी वैतरणी पार होगी जिसे आधी आबादी का आशीर्वाद मिलेगा। यही वजह है कि मामा शिवराज और दादा कमलनाथ हर दिन महिलाओं के लिए एक नया ऐलान कर रहे हैं। अब सीएम शिवराज ने रक्षाबंधन के मौके पर मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके जरिए राखी के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए का उपहार दिया जा रहा है। वहीं अक्टूबर के महीने से बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपए आने लगेंगे। सीएम शिवराज ने सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। साथ ही ये भी वादा किया कि आगे भी महंगी गैस न लेनी पड़े, इसके लिए सरकार जल्द ही व्यवस्था करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी पहल की। आजीविका मिशन के तहत व्यापार शुरू करने वाली महिलाओं को 2% ब्याज की दर से लोन मिलेगा। वहीं पुलिस सेवा और दूसरी नौकरियों में 35% बेटियों की भर्ती की जाएगी। अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से बन सके। क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं। बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली है, देखो बेटियां पुलिस वाली है। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। बोलो, होना चाहिए बेटी पुलिस वाली। और आज एक फैसला मैं और कर रहा हूं
अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी। अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। सीएम शिवराज के ऐलान से महिलाएं बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि राखी से पहले भाई ने तोहफा दिया है। मुस्कुराएंगे, भाई ने पैसे दिए हैं। अभी तक 1000 रुपए मिल रहे हैं, 3000 हो चुके हैं। 3000 कैसे? एक 10 जून को बताओ पूरा। एक 10 जून को, 10 जुलाई को और 10 अगस्त को 10 अगस्त को मिल रहे थे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कहा नहीं। क्या किया इन्हें 1000 रुपयों का? कभी बैंक नहीं गई थी, लेकिन अब बैंक जाना सीख गई हूँ। अपने खुद के पैसे निकाले, बहुत खुशी होती है। मामा कह रहे हैं आप मायके ले जाती हो 1000 रुपए। अब पति से मांगना पड़ रहा है? नहीं मांगना पड़ रहा है। नहीं, अच्छा अभी 1000 मिले तो अब पति से नहीं, अब 1250 किया है मामा ने, क्या करोगे? राखी वाखी बनाएंगे हम, राखी बनाएंगे, मामा ने बनाया अच्छे से। अच्छा आप बताओ, 3 बार ले चुके हो पैसे? जी। कितने मिले? 1000 ऐसा? जी। अब तो आपको 1250 मिल रहे हैं, क्या बात जी। है? अब उससे हम अपना काम को अपने बलबूते पे खड़े होंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह के मुताबिक लाडली बहन योजना के अंतर्गत मिलने वाले रुपयों को आगे 1500 फिर 250 रुपए बढ़ाते हुए 3000 तक किया जाएगा। मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1000 और 250 ये हो ही जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? अरे सब बताओ ना, कितने डाले जाएंगे? लेकिन यही नहीं रुकूंगा और इंतजाम करते करते 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? एक साथ बोलो सब, कितने करूंगा? बताओ, मेरे अलावा बहनों को पैसा दे सकता था क्या कोई? इससे पहले महिलाओं को 1000 रुपए देने के ऐलान का नतीजा 10 जून को आया, जब 1.25 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए मिले। दूसरी किश्त 10 जुलाई और तीसरी किश्त 10 अगस्त को आई, जिसके बाद योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख पहुंच गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी शिवराज सिंह चौहान की पिच पर ही खेल रही है। कमलनाथ की अगुवाई में आधी आबादी को साधने के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, जिसके बाद शिवराज ने लाडली बहन 2.0 भी शुरू की, जिसके तहत महिलाओं की योग्यता के मानकों में बदलाव किया गया। पहले इस योजना का लाभ 23 से 60 साल तक की महिलाओं को ही मिलता था। अब 21 साल से 60 साल तक की महिलाएं इसका लाभ ले पाएंगी। पहले ट्रैक्टर धारक महिलाओं को भी लाभ नहीं मिल पाता था, अब उन्हें भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। लाडली बहन 2.0 योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होगी और जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना से 1000 रुपए से ज्यादा हर महीने ना पाती हो। इसके अलावा जिनके परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा की खेती की जमीन ना हो, साथ ही उसके परिवार से कोई टैक्स नहीं भरता हो। इस योजना में 21 साल से 60 साल की उम्र के बीच की विवाहिता, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं भी शामिल की गई हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए जरूरी है कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, कोई पूर्व वर्तमान सांसद या विधायक ना हो और परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि ना हो। शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ, दोनों का मकसद महिलाओं का भरोसा जीतना है, क्योंकि सत्ता के संघर्ष में बढ़त उसी को मिलेगी जिसके साथ महिलाएं खड़ी होंगी। ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। एमपी में कुल वोटर तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख हैं। इनमें से महिला वोटर तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख हैं। लाडली बहन 2.0 में बदलाव के बाद लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख हो जाएगी, यानी कुल महिला वोटरों का आधा। यही वजह है कि इन बहनों को शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही अपनी तरफ लाना चाहते हैं। शिवराज सिंह ने महिलाओं के लिए और क्या ऐलान किए हैं ये भी बताते हैं। जिस इलाके में आधी से अधिक महिलाएं नहीं चाहेंगी तो वहां शराब की दुकान बंद की जाएगी। साथ ही लाडली बहनों की फीस सरकार भरेगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को रोजगार के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिए जाएंगे।
और गांवों में बहनों को रहने के लिए जमीन भी दी जाएगी। वहीं शहर में माफिया से छीनी गई जमीन से बहनों के रहने के लिए प्लॉट भी देने का ऐलान किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों से बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली नहीं की जाएगी और सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे। इसके अलावा जहां भी 20 मकानों की कोई बस्ती होगी वहां बिजली पहुंचाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए योजना का ऐलान सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही कर रहे हैं। चुनावी साल है तो आधी आबादी को साधने का मास्टर प्लान सभी के पास तैयार है। कमलनाथ ने भी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 11 वादे किए हैं। कमलनाथ का पहला वचन है महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का। दूसरा वचन है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का बिल हाफ होगा। किसानों का फसल कर्ज माफ किया जाएगा। यही नहीं, कमलनाथ ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का भी वादा किया है। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली बिल और सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ करने की भी बात कही गई है। वहीं 27% ओबीसी आरक्षण, 9 से 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई, बिजली का रास्ता साफ करने, जातिगत जनगणना का लाभ मिलने और किसान आंदोलन के दौरान सभी मुकदमों को खत्म करने का वादा भी कमलनाथ ने किया है। शिवराज सिंह जी मुझे पूछते हैं कि आप हिसाब दो। शिवराज सिंह जी, हिसाब आपको जनता देगी। आपको जनता देगी। और अब जनता ने शिवराज जी आपको अच्छी तरह पहचान लिया है। 18 साल बाद आपको लाडली बहन याद आई। 18 साल बाद गैस का सिलेंडर 500 रुपए का 1200 रुपए, और आप कहते हैं मैं 1000 रुपए दूंगा। मैंने कहा हमारी योजना में तो 1500 है। उन्होंने कहा मैं भी 1500 दूंगा। मैं कहता हूँ 3000 रुपए, मैं भी 3000 दूंगा। और अब कहने लग गए कि गैस सिलेंडर मैं दूंगा। मैं तो खुश हूँ कि मेरे कहने पर आप ये सब कर रहे हैं। इससे पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की 5 गारंटी में से एक गारंटी हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर की दी थी। यानी पार्टी कोई भी हो, महिला वोटर ही उनकी प्राथमिकता में। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कौन कौन सी अहम योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।